हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, एफआईएस और डीआईएस की जो लगातार हमको बिकवाली दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे और वन डे के चार्ट के ऊपर भी बात कर लेंगे कि वन डे के चार्ट पर देखिए बाजार में किस तरीके से कंडीशन बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देखिए गिफ्ट निफ्टी में जो अभी हम ओपनिंग देख रहे हैं तो वहां पे देखिए आपको 25 पॉइंट ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये 25 पॉइंट तक ही देखिए बाजार की एक रेंज है या इसमें बहुत सारी चीजें हमको दिखाई दे रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले देखिए जो ट्रम्प ने देखिए यहाँ पे जो वेनेजुला के ऊपर देखिए यहाँ पे अटैक किया था और उसमें रीजन दिया गया था कि वेनेजुला के जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका देखिए कोकिंग भेज रही थी, ठीक है, यानी कोकिंग सप्लाई कर रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पे अटैक किया और उनका देखिए जो क्रूड ऑयल यानी क्रूड जो उनका भंडार था उस भंडार पे नया ध्यान देते हुए वो इस तरीके से देखिए एक्टिविटी कर रहे थे। और जो अमेरिका के देखिए जो युवा थे वो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा देखिए प्रभावित हो रहे थे, जिसमें देखिए काफ़ी नशे वगैरह जो इस जगह करते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, लेकिन हमको सबको पता है कि मेन चीज़ थी इस जगह क्रूड ऑयल निकालना, ठीक है, उस पर इनकी निगाह है। अब चलो जिस चीज़ अभी निकली ही थी तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, उसके बाद देखिए जे गए ग्रीनलैंड के ऊपर, ठीक है। अब ग्रीनलैंड में भी क्या कर रहे हैं जे कि भाई ग्रीनलैंड को भी जो देखिए इस जगह जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जगह देखिए ग्रीनलैंड का इस जगह, हाँ, ग्रीनलैंड पे भी क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को परचेस कर लेंगे, ठीक है। एक टापू है, बड़ा टापू है, लेकिन उस टापू पे देखिए बहुत सारी बर्फ़ है, आइस है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मैं एक बार आपको मैप भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो ये एक टापू है और इस टापू पर अगर आप देखो तो ये पूरा देखिए बर्फ़ है, ये पूरा देखिए जो बर्फ़ वाला एरिया है, ठीक है, बर्फ़ वाला एरिया है। और इसके अगर आप कोने कोने पे देखोगे तो कोने कोने पे देखिए यहाँ पे जगह है और यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरे कोने पे देखिए लोग रहते हैं। अब पूरे ग्रीनलैंड पे देखिए जो इस जगह पीपल्स की देखिए जो अगर हम संख्या देखते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए 60,000 से लेके आपका देखिए 65 के समथिंग हमको दिखाई देती है, ठीक है। और देखिए ट्रम्प ने बोला है कि हम इन सभी को पैसा देंगे और इनको पैसा देने के बाद हम इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। अब इसमें रीजन ये दे रहे हैं कि हम इसको कब्जे में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पे कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, तो इनको देखिए एक अच्छी सुविधा मिलेगी, इनको पैसा मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए अगर हम कब्जे में नहीं लेते हैं तो फिर देखिए यहाँ पे रसिया है वो ले लेगा, चाइना है वो ले लेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे देखिए जो पूरा एरिया है ना, इसमें भी देखिए बहुत सारे मिलियन हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो ट्रम्प इसी पे ध्यान देने वाला है, ठीक है, इसी पे। और यहाँ पे देखिए मशीनें लगाएंगे, इसमें से सब कुछ निकालेंगे। जैसे देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है ना कि इंडिया के अंदर भी जो इस जगह बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको काटा जा रहा है, उसमें से रेता निकालेंगे, ठीक है, उसमें से देखिए गिट्टी निकालेंगे, यही चीज़ देखिए चल रहा है। अब ये ट्रम्प इतना कर क्यों रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंडिया के ऊपर देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो 500% का टैरिफ लगाया। अब ये टैरिफ क्यों लगाया है? सिर्फ इसके वजह से क्योंकि देखिए अगर आप इस जगह परचेस करोगे, आप ऑयल परचेस करोगे रसिया से, तो आपको देखिए यहाँ पे 500% का टैरिफ पे करना पड़ेगा। किसको? इंडिया को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने 500% का टैरिफ लगा दिया। अब ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही है क्योंकि इंडिया के ऊपर खुद का इतना ज़्यादा लोन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लोन का पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा इसी सब चीज़ों से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अमेरिका पे देखिए जो कर्जा है वो अगर मैं बात करूँ तो $36 ट्रिलियन का कर्जा देखिए इस जगह दिखाई देता है अमेरिका के ऊपर, ठीक है। अब ये पूरा जो कर्जा है ये खर्च कहाँ पे हो रहा है? तो ये खर्च हो रहा है अमेरिकन इंडियन आर्मी के ऊपर, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो 10 ट्रिलियन का देखिए इनका अमेरिकन आर्मी के ऊपर देखिए खर्चा होता था, लेकिन इन्होंने 10 से बढ़ा के 15 कर दिया है। अब ये 15 क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। 15 इसलिए किया गया है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके देखिए
चीफ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी एक बयान दिया था, मैंने अपनी वीडियो के अंदर कवर भी किया था। इन्होंने बोला था कि इंडिया और यूएस ट्रेड डील जो होने वाली थी वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि मोदी जी ने इस जगह देखिए कॉल नहीं किया, ठीक है, मोदी जी ने इस जगह कॉल नहीं किया, सिर्फ इसलिए डील नहीं हुई। बाकी ट्रम्प भाई साहब ने तो ये बोला था अगर ये कॉल कर देते तो हम हाल साइन कर देते। और ये ऐसे पर्सन है कि ये अभी है, अगर आप देखो ऐसा नहीं एक्स है कि इन्होंने जॉब छोड़ दी है, ये अभी है, करंट में है। तो ये सारी चीज़ें, सारी बयान देखिए इस जगह होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है इसको थोड़ा अपन समझते हैं। देखिए अभी क्या हुआ था, ये कुछ देश मिलके जिसमें देखिए भारत भी था, इन्होंने देखिए एक आपस में देखिए इस जगह बात की थी कि हम एक ऐसी करेंसी लेके आते हैं जिसमें अगर हमको आपस में डील करनी है ना तो हम उसी करेंसी का देखिए उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखिए इंडिया अगर इस जगह देखिए रसिया से तेल खरीदता है तो वो इंडियन रुपीस में ही देखिए अभी इस जगह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो यूएस को पता चला, यूएस के पास क्या है, डॉलर है, ठीक है। अब जो यूएस को पता चला, आप उनने बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अगर अपनी ही करेंसी बना लोगे अपने आपस में करेंसी तो फिर डॉलर को कौन पूछेगा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इनकी जो मिलिट्री आर्मी है, ठीक है, उसमें इन्होंने देखिए पहले इनका 10 ट्रिलियन का था, अब इसको 10 ट्रिलियन को बढ़ा के इन्होंने 15 ट्रिलियन कर दिया, ठीक है। और अभी आपने देखा कि ये लगातार इस तरीके की हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरे देश में, या अगर मैं बात करूं सब लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक अमेरिका की जो देखिए इस जगह आर्मी है, ठीक है, आप डॉलर के बारे में कुछ भी इस तरीके की कंडीशन नहीं बना सकते कि आप डॉलर को यूज नहीं करोगे या आप डॉलर को छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये पूरी पावर आपने वेनेजुएला में देखी कि रातों रात देखिए किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लिया और ये सारी चीज़ें हुई। अब चलिए यहाँ पे अब क्या किया कि ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि कई ऐसी चीज़ें हो जाती है जिस पर देखिए इंडिया के ऊपर ऐसी कई बातें बोल देते हैं, लेकिन इंडिया के अभी भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कुछ बयान नहीं देते, ठीक है, चुप रहते। क्यों चुप रहते? क्योंकि अगर आप देखो चाइना तो खूब बोलता है, अगर आप देखोगे तो अगर यूएस चाइना के ऊपर कुछ बात करता है तो चाइना भी कहता मैं भी इस तरीके से करूँगा। अगर आप देखोगे तो यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, चाइना ने उल्टा टैरिफ लगा दिया और डील भी कर ली चाइना के साथ। इंडिया के साथ क्या है, क्योंकि देखिए चाइना अगर आप देखोगे तो चाइना पे ज़्यादा ये जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है, उस पर हुक्म नहीं चला सकता। क्योंकि अगर आप देखोगे तो चाइना सिंपल सीधी बात बोलता है कि तुम ऐसे करोगे तो हम भी ऐसे करेंगे। लेकिन अब भारत के साथ क्या है कि देखिए हम भारत का जो, अगर आप जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ये भी अमेरिका का ही आता है, जो लैपटॉप में यूज़ करता हूँ वो भी अमेरिका का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है वो भी अमेरिका का है, जिस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो ना ये भी अमेरिका का है। तो जब सब अमेरिका का है तो हमको दब के रहना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम देखिए इस जगह अमेरिका से बिल्कुल दबे हुए हैं, हमको भी ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है, लेकिन वो बोल रहा है हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और इसके वजह से देखिए जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस है वो भी आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो सारे देश है ना, ये देखिए चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा, अभी आपने देखा होगा आरबीआई ने भी सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा। तो आप डॉलर पर कम अब डिपेंड होना चाहते हैं, इसलिए एक आपका जो गोल्ड सिल्वर है उसको भी बाइंग किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अब ये यहाँ पे सारा सब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए बाज़ार में एक सेलिंग हमको देखने वाली, बाज़ार देखिए यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले देखिए हमने अपने हाई से लेवल से दिए एक साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया और नीचे की साइड आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अगर हम 1 आवर्स के चार्ट पे आते तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए हमको दिखाई दे रहा है कि बाज़ार ने इन गैपों को देखिए फिल कर दिया है और अब देखिए हमारे लिए रजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 25,800 के लेवल पे। यानी अगर हम गैप के साथ ओपन हो भी जाते या ऊपर की साइड हल्का फुल्का ओपन होते तो 25,800 पे हम अटकते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे, और यहाँ से कहीं ना कहीं बाज़ार में एक नीचे की साइड फिर से सप्लाई देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आज हमको कैंडल दिखाई दी नीचे की साइड, अब सपोर्ट कहाँ पे है तो नीचे की साइड देखिए हम थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं, थोड़ा सा मीन्स कि इस जगह देखिए हमको एक रेंज मिल सकती है नीचे की साइड, जो कि देखिए 25,400 से लेके आपको इस जगह देखिए 25,300 तक, ठीक है जी, हमारे लिए एक रेंज है।
यहाँ पे आके देखिए हम कहीं ना कहीं देखिए रुकने की संभलने की कोशिश करेंगे बाजार के अंदर, बाकी थोड़ी सप्लाई और देखने को मिलेगी अगर ये गैप के साथ ओपन हो भी जाता है तो। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पे इतना ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा इन सब चीज़ों पे, क्योंकि देखिए टैरिफ किन चीज़ों पे लग रहा है, जो अमेरिका पे सेल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखिए अमेरिका इस जगह बिस्किट भेज रहे हो। अभी मैं एक वीडियो देखा था पार्ले जी का, 5 रुपये वाला जो बिस्किट हमारे इंडिया में 5 रुपये का मिलता है, ठीक है, वही अगर आप देखो $1 का अमेरिका में बिच रहा है। तो अब जो इंडियन के देखिए जो ऐसी चीज़ें थी ना जो इंडिया में सस्ती बनती थी, फिर हम अमेरिका बेचते थे, वहाँ पे भी सस्ती भी मिलती थी, वहाँ के जो लोग हैं उनको सस्ता मिलता था। लेकिन अब जो अमेरिका की चीज़ें महंगी हो जाएगी तो कौन खरीदेगा अमेरिका में इंडिया की चीज़ों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि आपका इस जगह देखिए 59,200 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये हल्का फुल्का ओपन हो जाता है तो 59,400 का हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम 59,600 तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर यहाँ से सप्लाई भी आने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, तो ऊपर की साइड सप्लाई भी दिखाई देगी। नीचे अगर ये फिसलता है 59,200 तक तो एक बार देखिए हम इस रेंज में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी बायर थे ना मार्केट के अंदर, जो पूरे देखिए बायर बाजार को ऊपर लेकर गए थे, ये एक बार पूरा कवरिंग हो जाएगा और ये देखिए इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। यानी ये यहाँ तक एक बार आने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 58,800 के समथिंग बैंक निफ्टी। फिर यहाँ पे कहीं देखिए सपोर्ट मिल सकता है और फिर यहाँ से देखिए बाजार एक ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर सकता है। अब देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, तो अमेरिका में तो धुआंधार तेजी हमको दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए अगर आप देखो डाउ जोन में देखिए 240 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने वाली, नेस्डेक में भी अगर हम बात करें तो आधे % की तेज़ी देखने वाली, नेस्डेक में भी अगर हम बात करें आधे % की तेज़ी देखने वाली, स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे भी 1% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। इंडिया बिक्स में अगर हम बात करें तो हमको 3% की तेज़ी इस जगह दिखाई दे रही है। इससे एक दिन पहले भी देखिए हमको इंडिया बिक्स के अंदर 6% की तेज़ी देखने वाली थी, यानी ऑलमोस्ट 9-10% हम इस जगह तेज़ी में दिखाई दे रहे हैं इंडिया बिक्स के अंदर। FIS क्या कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन रुपीस में देखिए कमजोरी हमको दिखाई दे रही है, तो FIS तो देखिए जो इंडियन मार्केट में जब आते हैं तो FIS डॉलर में तो इन्वेस्ट करते नहीं है, वो इन्वेस्ट करते हैं रुपीस के अंदर। अब जब इन्वेस्ट किया रुपीस के अंदर और रुपीस ही गिर गया तो स्टॉक मार्केट में लॉस प्रॉफिट वो तो बात की बात है, लेकिन उनका लॉस पहले ही हो जाएगा जब आपका मार्केट में जो इंडियन रुपीस नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है इंडियन रुपीस को, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी देखिए FIS की लगातार बिकवाली है, जिसके कारण इंडियन मार्केट में थोड़ा प्रेशर और दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो 8,420 करोड़ की अभी तक बिकवाली हो चुकी है। DIs के तरफ से एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि देखिए 14,201 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पूरा जो खेल दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है F&O के अंदर। F&O के अंदर देखिए यहाँ पे इंडेक्स शॉर्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 6 तारीख तक कंडीशन ठीक थी, लेकिन 6 के बाद देखिए 7 तारीख को 1,150 करोड़ का बिकवाली की, 8 तारीख को देखिए 5,280 करोड़ की बिकवाली की, 9 तारीख को देखिए 3,200 करोड़ की बिकवाली की। टोटल बिकवाली 6,770 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो ऊपर के लेवल पे देखिए यहाँ पे पुट बाइंग होते भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखिए 14,544 करोड़ के समथिंग के। अब यहाँ पे देखिए अगर हम OI डेटा के ऊपर आते हैं, ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, तो ऑप्शन चेन में हमको दिखाई देगा कि अगर हम नीचे की ऊपर की साइड देखते हैं तो देखिए हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था, इस जगह 25,800 का लेवल, 25,800 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। अब इसी लेवल पे अगर हम इस जगह आते हैं तो देखिए 1,44,000 के समथिंग का OI दिखाई दे रहा है, और चेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1,25,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए अब मंगलवार को देखिए आपको इस जगह एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर की साइड रजिस्टर है। इसके ऊपर और जाते हैं तो देखिए आपको ऑलमोस्ट 25,900 पे हम कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे कम मिल जाता है डेटा, कोई ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन 26,000 के डेटा पे अगर आप देखोगे तो 3,15,000 के समथिंग का OI खड़ा हुआ है, और जिसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 लाख के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। यही चीज़ अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो हमको देखिए यहाँ पे अब ये हमारा जो लेवल है 25,700, हम इसके नीचे बंद हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बंद हुए हैं,
और इसके नीचे में देखें यहाँ पे पोजीशन कटी है 14,000 के समथिंग, ठीक है। हम इसके और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 25,600, तो यहाँ पे 1,15,000 के समथिंग है। लेकिन अब जो सपोर्ट मिल सकता है ना वो कहीं ना कहीं देखिए 25,500 के समथिंग मिलेगा। यानी अभी ऊपर से बिकवाली और देखने को मिल सकती है, जो कि देखिए इस जगह देखिए आपको OI जो डेटा दिखाई दे रहा है वो 1,60,000 के समथिंग, और चेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 के आसपास की हमको चेंजिंग दिखाई दे रही है OI डेटा के अंदर। यानी हम 25,500 के आसपास देखें यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं बाज़ार के अंदर। अब फिर से देखिए हम चलते हैं इस जगह देखिए 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो हम एक अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो हम जो करेक्ट हुए हैं वो इस जगह देखिए 700 पॉइंट के आसपास देखिए हम करेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब 700 पॉइंट में अगर आप देखोगे तो देखिए हमने 2 बार देखिए इस लेवल को ऊपर की साइड टच किया, जो कि देखिए ऑलमोस्ट 26,350 26,300 का लेवल था। और इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लेवल को देखिए हम नीचे के साइड सपोर्ट ले रहे थे, ठीक है। हम बिल्कुल उसी के आसपास बंद हुए। अगर बाजार इस कैंडल का देखिए जो आज का कैंडल बना है ना, ये हमारा जो क्लोजिंग कैंडल है, इस कैंडल का अगर ये 50% भी रिटेस्ट कर देता है, और 50% रिटेस्ट करने का मतलब होता है प्राइस का 25,800, और 25,800 पे आपको OI ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये 50% जब आएगा तो यहाँ पे ये हाई बनाएगा, इंट्राडे में क्या करेगा, हाई बनाएगा, और यहाँ से हमको सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। और नीचे के साइड अगर ये नीचे के साइड देखिए आपका 25,600 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको एक रेंज नहीं दिखाई दे रही। फिर नीचे की साइड आपको ये वाला सपोर्ट मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 25,400 के समथिंग है, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पे इतना हम आने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे जो बायर हैं वो बायर कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो सकते हैं, और फिर इस जगह से हम देखिए फिर इसमें एक रिकवरी की चांस बन सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।